हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सेगमेंट के अंतर्गत मूल अधिकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो जो सही आंसर है वो है डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। संविधान के अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति जो है वो केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 जो कि मूल अधिकार का वो है में दिए गए किसी भी उपबंध से असंगति में हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या फिर डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो सही आंसर है वो है डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है ना वो नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राष्ट्रकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 जो है इसमें मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है बी अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इसमें जो है टोटल जो है वो 6 मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, या फिर डी अनुच्छेद 17। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, या फिर डी अनुच्छेद 19। जो सही आंसर होगा वो है डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो अगर देखा जाए तो एक तरह से ये जो है और तीनों जो है अनुच्छेद 14, 15 और 16 है उससे अलग है। उसका कारण ये कि अनुच्छेद 14 जो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है और जबकि अन्य तीनों में 14, 15 और 16 में ये समानता का अधिकार का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में जो है वो समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद जो हैं वो 14 से अनुच्छेद 18 के बीच हैं।
अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष जो है समानता का वो है। फिर अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। फिर अनुच्छेद 16 जो है उसमें है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का है। और फिर जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत है इसमें। और अनुच्छेद 18 में जो है उसमें उपाधियों का अंत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता, या फिर डी आर्थिक समानता। तो जो सही आंसर है वो है डी आर्थिक समानता। कानून के समक्ष समानता का जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। सामाजिक समानता जो है वो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। और अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। और फिर जो है ये मौलिक अधिकार में ये सब जो है ये मौलिक अधिकार में शामिल किए गए हैं। और जबकि आर्थिक समानता का अनुसार ये जो है समानता का हुआ है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए 17, बी 19, सी 24, या फिर डी 25। तो जो सही आंसर है वो है सी 24। संविधान के अनुच्छेद जो 24 है उसके अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। और फिर जो है अनुच्छेद 17 जो है इसके अंतर्गत जो अस्पृश्यता का अंत का वो है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद जो 23 है उसमें जो है वो मानव के दुरुपयोग और बलात्श्रम से प्रतिषेध किया दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, या फिर डी अनुच्छेद 15। तो जो सही आंसर है वो है बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है अस्पृश्यता से संबंधित उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा और जो कि विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, या फिर डी अनुच्छेद 22। तो जो सही आंसर है वो है ए अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु जो है अनुच्छेद 19A में जो है उसके अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद जो 25 है के तहत सिखों का कृपाण धारण करना जो है वो प्रस्तुत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यह अनुच्छेद 25 के पश्चात प्रस्तुत खंड 2 ख में स्पष्टीकरण का वर्णन इसका किया गया है। तो ये थे पॉलिटी सेगमेंट के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।